ये आप देख रहे हैं, ये पुल आपको नजर आ रहा है, ये जो टैंक्स आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये टैंक्स, ये बख्तरबंद गाड़ियां, ये सारी गाड़ियां इस तरह से चीन तक पहुंच जाएंगी। और ये पुल कितनी मुश्किल से बना है मैं आपको बताऊं। नीचे आप नदी दिखाई दे रही है आपको, श्योक नदी के ऊपर इस पुल को बनाया गया है। और इस पुल को बनाने के बाद अब तक क्या था, केवल उड़कर जा सकते थे, हेलीकॉप्टर से जा सकते थे। पुल बनने के बाद फौरन सेना पहुंचेगी, टैंक पहुंचेंगे और चीन की सीमा तक पहुंच जाएंगे। पुल 14,000 फीट की ऊंचाई पर इसे बनाया गया है। पुल की लंबाई 120 मीटर ही है, क्योंकि नदी पार करनी थी। पुल कंक्रीट का बना हुआ है। ये पहले श्योक नदी पर बेली ब्रिज था और सिर्फ हल्के वाहन ब्रिज से गुजरते थे। अब 70 टन का वजन गुजर सकता है इससे। यहां दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी मार्ग पर यह पुल बना दिया गया है। ये रोड अक्साई चिन के करीब जाती है। यह सड़क 256 किलोमीटर लंबी है, उस पर बना है यह पुल। दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली यह सड़क है और अक्साई चिन के करीब अब भारत के टैंक पहुंचेंगे। अक्साई चिन के करीब टैंक की ओर पहुंच होगी। सेना चंद मिनटों में सीमा तक पहुंच सकेगी। गलवान घाटी तक टैंक पहुंचाए जाएंगे। यह सब कुछ मुमकिन हुआ है ये मोदी की दूरदृष्टि से कि पुल की जरूरत थी। अब जरा सुनिए, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे इस पुल का। जब उन्होंने इनॉग्रेशन किया तो वहां तस्वीर में इधर दिखाऊंगा वॉल पर, कैसे वहां पर नारे लग रहे थे और जोश कैसा था जब ये पुल का इनॉग्रेशन हुआ, क्योंकि उनको पता था। ये आप देख रहे हैं, बनने से सुनिए, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। सीमा पर भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। फौजी लोग को बहुत मुश्किल होता है घोड़े में बैठ के। आज इतना मौका कहाँ मिलेंगे, मेरे हाथी भी उम्र से आगे बहुत अभी बहुत जिंदा रहेंगे आखिरी उम्र में। कभी कभी हमें शौक में भी बहुत ख्याल करना था। बिल्कुल हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट का एक बड़ा स्टेप होता है। जो ये रोड्स के निर्माण किए जाते हैं, तो ये रोड्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप है। तो सिर्फ पुल नहीं बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि आज नहीं कल चीन फिर कोई साजिश करेगा, फिर कोई हरकत करेगा, तो एक और बड़ा काम किया। उसकी बहुत जरूरत है। वो काम क्या है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और कहां कहां उड़कर सीधे हम चीन की सीमा पर पहुंचेंगे ये आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए हेलीपैड्स बना दिए चीन की सीमा के नजदीक। कहां कहां बने देखिए जरा। सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी का चक्रव्यूह। जम्मू कश्मीर में 20 ब्रिज बना दिए। अब इन ब्रिज के जरिए सीधे सेना पहुंचेगी। लद्दाख में 2 हेलीपैड बना दिए, हेलीकॉप्टर पहुंच सके, और 18 ब्रिज। हिमाचल में ब्रिज बना दिया। अगर आप देखिए, ये सारे वो राज्य हैं जो चीन की सीमा से सटे हुए हैं। हिमाचल में ब्रिज बना दिया, उत्तराखंड में 5 ब्रिज बना दिए, सिक्किम में ब्रिज बना दिए, अरुणाचल में 18 ब्रिज बना दिए। पूरी घेराबंदी मोदी ने इर्द गिर्द कर दी है। चीन और भारत की सीमा के आसपास निर्माण करके भारत मजबूत स्थिति में आ गया। यही है चीन के खिलाफ चक्रव्यूह और घेराबंदी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। खुद जिनपिंग की जो साजिश होगी, उस साजिश को नाकाम कैसे भारत करेगा। चीन को टक्कर देने के लिए पूरी तैयारी हो गई है। रक्षा मंत्री को सुनिए। कार्पित होने वाले 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के निर्माण से हमारे पश्चिमी, उत्तरी और नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के इलाकों में मिलिट्री और सिविल ट्रांसपोर्ट में बड़ी सुविधा मिलेगी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान बड़ी संख्या में ऐसे इलाकों में तैनात होते हैं जहां पूरे साल ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। खासकर ऐसे समय में जब ठंड बढ़नी शुरू होती है, कई इलाकों के रास्ते बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में ये सारे पुल, टनल और हमारी सेनाओं तक राशन और मिलिट्री इक्विपमेंट आदि पहुंचाने में यह कारगर साबित हो। तो अब सोचिए, हर मुश्किल हालात में भारतीय सेना जो है चीन के नजदीक तक पहुंचेगी। लेकिन यह पहले क्यों नहीं हुआ, कभी आपने सोचा है? प्रधानमंत्री मोदी पहले के प्रधानमंत्रियों की गलतियां सुधार रहे हैं। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी एक हैं, उनकी गलतियां भी पीएम मोदी ठीक कर रहे हैं। कैसे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको समझ आएगा मोदी आज क्या कर रहे हैं। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चीन को पहचानने में नेहरू जी ने सबसे बड़ी चूक की। नेहरू जी का जो रवैया था वो बहुत लापरवाह बताया जाता है। दरअसल सड़क निर्माण का महत्व वो समझ नहीं पाए कि बॉर्डर पर सड़क बननी कितनी और क्यों जरूरी है। अक्साई चिन में चीन अपनी पहुंच बढ़ा रहा था उस दौरान, लेकिन नेहरू जी ने इसे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे दे रहे थे उस दौरान। चीन ने भारत की पीठ में खंजर मारा और तब सड़क निर्माण पर अलग सोच थी। तब सड़क निर्माण पर देखिए सोच क्या थी। माना यह जाता था कि अगर सड़क निर्माण हो गया एलएसी के आसपास, बॉर्डर के आसपास, तो बॉर्डर पर इस सड़क बनाने का फायदा भी चीन को मिल जाएगा। वो ऐसे मिलेगा, इसे मूव कीजिए, युद्ध में चीन आसानी से अंदर घुस आएगा। यानी डर यह था कि चीन से भारत की लड़ाई हुई तो हमारी सड़क पर ही हमारे देश में घुस आएगा। लेकिन आज भारत अलग सोचता है, क्योंकि आज वो सोचता है कि चीन को हम बराबर से जवाब देंगे, वो क्या अंदर घुसेगा, हम उसके यहां घुसकर मारेंगे। यही सोच में फर्क है और इसीलिए बॉर्डर पर अब निर्माण शुरू हो गया।
लेकिन अब यह रक्षात्मक सोच जो है वो आक्रामक हो गई। भारत अब आक्रामक रवैया अपनाने लगा है और सीमा के पास 45 पुल, 27 सड़कें और 2 हेलीपैड बना दिए। 6 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तेजी से निर्माण भी हो रहा है और बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन ने इन्हें तैयार किया है। 2180 करोड़ की लागत से यह निर्माण हुआ है और तेजी से सेना हथियार सीमा पर पहुंचाएगी। युद्ध के समय मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में भी है हम। भारत चीन की आंख से आंख मिलाने को आज तैयार बैठा है और इसका एक और उदाहरण दे रहा हूं। नेहरू जी के दौर में 1962 की मैं बात बता रहा हूं, तब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर कब्जा कर लिया था और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने समझा कि यह स्थिति दोबारा ना हो, इसलिए तवांग तक भी वहां सड़क बन गई है। देखिए जरा, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, टनल बनी है, सुरंग बना दी है प्रधानमंत्री मोदी। ये आप देख रहे हैं, चीन, अरुणाचल और भारत, इनके बीच में है तवांग और बॉर्डर तक जाने के लिए रास्ता नहीं था तो पहाड़ काट कर सुरंग बनाई गई। अगली तस्वीर दिखाई, यह है वो सुरंग, यानी भारतीय सेना यहां से तेजी से पहुंच सकेगी सीमा तक। अब चीन हिमाकत नहीं कर सकेगा इस तस्वीर को देखने के बाद। भाई अब मैं आपको बताता हूं कि मोदी कैसे चीन का घमंड तोड़ने वाले हैं। इस तरह की सुरंगों से होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। यानी कैसे पीएम मोदी ने हर स्तर पर, बहुत ग्राउंड लेवल पर काम किया है, तभी ये सारी चीजें मुमकिन हो पाई हैं कि आखिर सुरंग की जरूरत क्यों है, ब्रिज की जरूरत क्यों है, तब ये सारी चीजें नहीं समझी गई कभी और आज इनकी जरूरत को समझा गया। ये आप देख रहे हैं, देखिए ये आपको नजर आ रहा है सुरंग की जरूरत इसलिए है। चीन सीमा पर सेला सुरंग बन रही है और दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन की सुरंग है ये और सुरंग की लंबाई 1.55 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर लंबी सुरंग है। 13,700 फीट की ऊंचाई पर यह सुरंग बनाई गई और 1962 में तवांग पर चीन ने कब्जा किया था। 1962 में तब सोचा भी नहीं गया कि इसकी जरूरत है, क्या इंतजार था कि मोदी आएंगे और वह सुरंग बनवाएंगे। अब भारत तवांग से चीन को चुनौती देगा। तवांग से सीमा की दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर घट जाएगी और टनल साल के अंत तक तैयार हो जाएगी पूरी तरह से। ठंड में अब क्या होगा, ठंड में बर्फबारी हो जाती थी तो जाने में मुश्किल होती, ठंड में इस इलाके में भारी बर्फबारी होती है और अब हर मौसम में सीमा की सुरक्षा हो पाएगी इस टनल के जरिए। सुरंग बनने से आवाजाही और ज्यादा आसान हो जाएगी और आसानी से सेनाओं तक हथियार पहुंच पाएंगे, ये बड़ी चीज है। आइए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा, उनसे जानते हैं कि आखिर ये सारी चीजें पहले क्यों नहीं हुई, क्यों इंतजार हो रहा था कि मोदी चक्रव्यूह रचेंगे। सिन्हा साहब बताइए जरा, नेहरू की गलतियों को प्रधानमंत्री मोदी सुधार रहे हैं। ये 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे बनना था, जिसकी कल्पना मिस्टर जॉर्ज फर्नांडे, जो उस समय आरएन थे, रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कल्पना की थी। लेकिन दुख की बात है कि कांग्रेस सरकार में जिस गति से ये काम होना था वो नहीं हुआ। देखिए, पहले समझने की जरूरत है कि जो स्ट्रेटेजिक रोड्स है वो क्यों जरूरी था सेना के लिए। स्ट्रेटेजिक रोड बनने से कई फायदे हैं। पहला, मोबिलिटी। दूसरा, कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऑपरेशन का, वो यदि शिफ्ट करना है लैटरल या वर्टिकल, तो वो यदि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ट्रुप मूवमेंट आसान हो जाता है। तो जब रोड ही नहीं होगा तो सब कुछ तो आप हेली लिफ्ट नहीं कर सकते, एयर के माध्यम से नहीं भेज सकते। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था और 2014 के बाद जो परिवर्तन आया है इस दिशा में वो बहुत सराहनीय है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि स्ट्रेटेजिक रोड्स की जो पहले उसमें उसको नहीं अंजाम दिया गया कंस्ट्रक्शन के परिप्रेक्ष्य में, तो ये बहुत बहुत भारी भूल थी। और मुझे तो ताज्जुब लगता है जब मिस्टर एंटनी ने कहा था लोकसभा में कि हमने जान के रोड्स नहीं बनाए, यदि चीन आ जाएगा तो उसको रोड को इस्तेमाल करने का मौका मिल जाएगा। जी, तो ये तैयारी की है और इतनी तैयारी नहीं, एक और बड़ी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से हमारे लड़ाकू जहाज चीन की सीमा में फौरन घुस जाए उसकी भी तैयारी कर ली। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, न्योमा आप देख रहे हैं, चीन से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है चीन से और प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर एयरफील्ड तैयार करवा दी, उसे अपग्रेड करवा दिया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, फ्लिप कीजिए, ये फाइटर यहां से उड़ान भर सकेंगे, ये एयरफील्ड की तस्वीर। यहां पर न्योमा एयरफील्ड में तैयारी है कि हमारे लड़ाकू जहाज, हमारी फौज यहां आसानी से पहुंच सके चीन सीमा तक। सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी है, सोचिए। आइए अब आपको बताता हूं इससे फायदा क्या होगा, क्यों जरूरत है एयरफील्ड की अपग्रेड करने की। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी समझ रहे हैं कि चीन को आप शरीफ नहीं समझ सकते। चीन कल क्या करेंगे, जिनपिंग की ताकत बढ़ गई है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं वो। ग्राफिक्स प्ले कीजिए और ये आप देख रहे हैं, ये है न्योमा एयरफील्ड और इसी तरह से हेलीकॉप्टर्स बॉर्डर के चारों तरफ उतरेंगे जब हेलीपैड्स बना दिए गए। इधर आपको एयरफील्ड नजर आ रही है और ये हेलीपैड्स है। इनकी जरूरत सीमा पर सबसे ज्यादा है क्योंकि जंग की तैयारी आपको पहले करनी पड़ती है, जंग होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। भारत चीन सीमा पर कई हेलीपैड बनाए जा चुके हैं, तेजी से सेना हथियार पहुंचा सकेगी, इससे चीन की हरकत पर नजर रखी जा सकेगी और न्योमा एयरफील्ड बहुत अहम है। न्योमा में पहले से
एयरफील्ड मौजूद थी दरअसल, और अब इसे अपग्रेड किया जा रहा है। इसकी भी जरूरत है क्योंकि बीआरओ एयरफील्ड को अपडेट करेगी, अपग्रेड करेगी। अत्याधुनिक लड़ाकू विमान यहां तैनात किए जा सकेंगे। पहले भी चिनूक तैनात हो चुके हैं इस जगह पर। MI-17 से अपाचे तक की तैनाती हुई है यहां पर। गरुड़ स्पेशल फोर्स ऑपरेशन भी कर चुके हैं और अपग्रेड के बाद ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और चीन पर पैनी नजर रखना आसान होगा। हर साजिश का पहले पता चल जाएगा और चीन के हमले का तुरंत हम जवाब दे सकेंगे। रिस्पॉन्स टाइम काफी कम होगा। आप इससे ऐसे समझिए कि जंग होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम चीज है कि आपकी सेना कितनी तेजी से रिस्पॉन्स करती, कितनी तेजी से पलटवार करती है। और अगर सेना को आप बॉर्डर के आसपास रोड देंगे, ब्रिज देंगे, हेलीपैड देंगे, एयरफील्ड देंगे, तो उसका रिस्पॉन्स जो टाइम है, जो जवाब देने का वक्त है, वो कम हो जाएगा। ये सबसे जरूरी है और इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा है। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने ताबूत में, ड्रैगन की ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी। ये सब तो बना दिया। अब अगली तैयारी थी उनकी, जो बॉर्डर के आसपास गांव है, उन गांवों को बसाया जाए, हिंदुस्तानी लोगों को वहां बसाया जाए, क्योंकि जगह खाली ना हो, वरना चीन आकर कब्जा ना कर ले। इसलिए प्रधानमंत्री देश के सबसे आखिरी गांव, भारत चीन बॉर्डर पर मौजूद आखिरी गांव माणा पहुंचे पिछले दिनों। और कैसे धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रणनीति बनाई। कोई सोच भी नहीं सकता कि बॉर्डर पर गांव बसाने से भी भारत ही मजबूत होगा। बॉर्डर पर गांव बसाने से चीन को हम जवाब दे सकेंगे, ये कोई और नहीं सोच सकता, प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा। देखिए जरा, ये आप आगे देख रहे हैं, लिखा है लास्ट इंडियन विलेज। प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। यह भी रणनीति का हिस्सा है चीन के चक्रव्यूह के खिलाफ। चीन के खिलाफ यह मोदी की बड़ी स्ट्रैटेजी रही। चीन सीमा के पास 500 गांव फिर से बसाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में 115 गांव बसाए जाएंगे और अरुणाचल में करीब 100 गांव बसाएंगे पीएम मोदी। हिमाचल में 80 गांव को बसाने की तैयारी हो गई है। 100 गांव को वाइब्रेंट विलेज बनाने का मेगा प्लान है। सीमा के पास के गांव के विकास किए जाएंगे। कैसे होगा? सीमा के गांव को पहले सशक्त किया जाएगा, वहां जो रहने वाले लोग हैं उन्हें रोजगार दिया जाएगा, पानी बिजली से लेकर सड़क और स्वास्थ्य पर काम होगा। इन गांव में शहरों जैसी सुविधा देने का प्लान है। तब लोग रहेंगे, बसेंगे, यहां बसावट होगी तो चीन की सेना घुसने नहीं पाएगी, अपने दावा नहीं कर पाएगी। चीन की हर हरकत की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। चीन की घुसपैठ पर लगाम लगाई जा सकेगी। चीन की हर नापाक हरकत का फौरन जवाब दे सकेंगे। यह है प्रधानमंत्री की सोच और यह है उनकी तैयारी। इसीलिए ड्रैगन छटपटा रहा। सुनिए जरा पीएम। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। सीमा पर बसे आप जैसे सभी मेरे साथी देश के सशक्त प्रहरी है।